जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी पिछले क्लास में हमारे साथ पढ़े थे क्यूब एंड क्यूबॉइड की पहले लेक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मैं आशा करता हूं कि पहला लेक्चर आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। पहले लेक्चर पे हमारी आपकी बात हुई थी फिगर बेस्ड पे और फार्मूले पे बात हुई थी। आज हम आप बात करते हैं आपके शब्द बेस पे, यानी हम आप कह सकते हैं जो शब्द होगा शब्द के आधार पे प्रश्न, शब्द के आधार पे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उस पे आज हम आप देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले पीछे के हम आप जो हमारे आपके होमवर्क दिए गए थे उस होमवर्क को पहले हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग पेन अपनी डायरी लेकर के बैठ जाइए और क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। चलिए, हम आप पिछली क्लास में क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। इस क्वेश्चन पे हमें आपको बात करनी थी, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब इन फिगर। कुल क्यूब की संख्या बतानी है, कुल घनों की संख्या बतानी है। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 हैं। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इस पहले फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं? तो 15 लोग रहते हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग। दूसरे पे देखेंगे तो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1। इस पे कितने लोग रहते हैं? 10 लोग हैं। इस पे कितने हैं? 10 लोग हैं। तीसरे पे देखते हैं, 1 2 3 3 2 5 1। इस पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अगले पे देखते हैं, 1 2 2 1 कितना? 3 लोग हो जाएगा। अगले पे 1 हो जाएगा। करेक्ट है साथियों, सबको जोड़ लेते हैं। अगले पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं। आगे जोड़ते हैं, 15 10 25 25 6 31 31 3 34 1 35। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 35 हो जाएगा। कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पे? तो हम आप कह सकते हैं 35 आपके क्यूब हैं। टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब इन फिगर तो 35 यानी 35 क्यूब हैं। यहाँ पे कितने क्यूब हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे सर 35 क्यूब हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सारी क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। प्यारे साथियों, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आप बात करते हैं टाइप सेकंड पे। हमारी आपकी बात अब होगी टाइप सेकंड पे। तो आइए बात करते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पे बात करते हैं। टाइप सेकंड पर प्यारे साथियों बात करते हैं। टाइप सेकंड हमारी आपकी क्या होगी, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। टाइप सेकंड पे बात करते हैं। टाइप सेकंड होगा शब्द के आधार पे। हम कहते हैं शब्द के आधार पे। चलिए, शब्द के आधार पे बनाने से पहले हम आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे हम आप लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे बनाने की कोशिश की जाएगी। कह रहा है 6 सेंटीमीटर किसी बड़े घन को पीले रंग से रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले आपके लिए देखो, मैं इसे आपको फार्मूले बेस्ड भी बता सकता हूँ, फिगर बेस्ड भी बता सकता हूँ। तो फिगर बेस्ड पे आप अगर जान लेते हैं तो प्यारे साथियों पूरी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि फिगर बेस्ड अगर आप समझ जाते हैं तो चाहे 1 रंगीन हो, 2 रंगीन हो, 3 रंगीन हो, 4 रंगीन हो, 5 रंगीन हो, 6 रंगीन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड हो आप बहुत आसानी से शब्द के आधार पर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड हो जाते हैं तो फार्मूला आपका हर जगह चेंज होता रहेगा। 1 रंगीन होने पर चेंज हो जाएगा, 3 रंगीन होने पर चेंज हो जाएगा, 6 रंगीन होने पर चेंज हो जाएगा, 4 अलग अलग रंगीन होने पर चेंज हो जाएगा, क्यूबॉइड आने पर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार बेस सीख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आप यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर बनाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, आपका फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा 6 सेंटीमीटर का कोई घन है। ये 6 सेंटीमीटर का मेरे प्यारे बच्चों ये कोई घन है। इसे हम आप 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे, 1 सेंटीमीटर के। ठीक है ना? आइए देखते हैं। मैंने कहा 6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो 5 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 1 4 और ये रहा 5।
ठीक है ना। मैंने 5 बार चाकू चलाई है लेंथ में और 5 ही बार चाकू चलाऊंगा मैं ब्रेथ में। 1 ये लेंथ है हमारी, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम। आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। ये 5 बार आपकी चाकू चल चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखाऊंगा। ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इसे आप हाइट कहेंगे। ये भी 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का है। यानी मैंने आपसे कल पिछली क्लास में बताया था कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक समान हो घन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 6-6 सेंटीमीटर है, इसलिए ये क्या है, घन है। अगर हम आप इसे गिने कि कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बताइए, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपके घर बनाने के लिए ईंट आता है, ईंट आता है, तो आप ट्रॉली में ईंट आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप यानी एक के ऊपर लग जाता है, लास्ट में गिन लेते हो आप कितने हैं। तो इसे यहाँ पे भी गिनना। देखो ये लास्ट की लेयर है, इस लास्ट की लेयर पे कितने हैं गिन लो, उसके बाद कितने हाइट है आसानी से पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अगर इस पे 36 है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, तो 36 छक का कितना होगा, 36 छक का 216 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक पे 36 है तो 36 ऐसे देखो, इस पे 36 है, इस पे 36, 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 36 गुणे 6 बार अगर आप गुणा करेंगे, एक इस पे भी 36 है, 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 सब पे अगर 36 36 है तो 36 छक का कितने हो जाएगा, 216। कितने हो जाएंगे, 216। अगर आप कहोगे नहीं सर हम तो फार्मूले पे हमें बताइएगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, ठीक है ना, कुल छोटे घनों की संख्या। अब कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है n इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा, अपान छोटे घन की भुजा, घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। तो यहाँ निकालेंगे बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो n बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ कुल छोटे घनों की संख्या बराबर होती है n का क्यूब, n का क्यूब होता है, n का क्यूब होता है कुल छोटे घनों की संख्या। तो n का मान कितना है, 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 गुणे 6 बराबर 216, 200 कितना 16, ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, दूसरा तरीका यहाँ कुल छोटे घनों की संख्या का 216 निकल चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो यहीं पे, दूसरा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, 6 है, ब्रेथ कितनी है, 6 है, हाइट कितनी है, 6 है, तो भी 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो एक लेयर पे कितनी है, या तीसरा तरीका आप लगा सकते हो, एक लेयर पे कितने हैं, एक सतह पे यहाँ पे आप देखेंगे एक लेयर पे 36 है, तो ऐसी कितनी हाइट पे है, 6 है, 36 छक्का 216, 36 छक्का 216। आप चाहे जो भी लगाएंगे आंसर आपका प्यारे बच्चों एक ही आएगा, कितना आएगा, 216 आएगा। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। केवल एक रंगीन से अगर कोई घर रंगा है तो, ठीक है, इसको हेडिंग दे देता हूं, केवल एक रंग से रंगे होने पर, केवल एक रंग से रंगे होने पर, यहां पे लिख लीजिए केवल एक रंग से रंगे होने पर, एक रंग
से रंगे होने पर, रंगे होने पर, केवल एक रंग से रंगे होने पर, ठीक है, केवल एक रंग से रंगे होने पर, ये है केवल एक रंग से रंगे होने पर, पहली हेडिट है, यानी टाइप आपकी सेकंड यही है, टाइप सेकंड यही है, सेकंड है, ठीक है, टाइप सेकंड यही है। कोई दिक्कत आपको प्यारे साथियों नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, केवल एक रंग से रंगे होने पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, चाकू चला बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। मैंने लिखा बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मेरे प्यारे बच्चों पूरा एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा, कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। तो बड़े घन को काटने की आवश्यकता पड़ी है, देखो यहाँ पे लेंथ को देखो कितनी बार काटे हो, 1 2 3 4 5, लेंथ को 5 बार काटे हो। ब्रेथ को देखो 1 2 3 4 5, 5 ब्रेथ काटे हो। हाइट को देखो 1 2 3 4 5, 5 हाइट को काटे हो। तो 5 5 10 15, कितनी बार काटे हो आप, 15 बार काटे हो। और फार्मूला आपका क्या कहता है, फार्मूला आपका कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला आपके लिए कहता है n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3, n-1 इंटू यहाँ पे 3 होता है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे जान लिए होंगे, n-1 इंटू 3 होता है चाकू चलाने या काटने को सकता। जहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, n की वैल्यू 6 है प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा n माइनस यानी 6 माइनस 1 इंटू 3 के, 6 माइनस 1 इंटू प्यारे बच्चों 3 के, 6 में से 1 गए तो आप कहोगे सर 5 आएगा, 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, तो आप कहोगे सर 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है, 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। एक रंगीन को आप सीख लो, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से करता हूँ, दूसरी बात आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, दूसरी बार आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच। आप लिखोगे इसे, L की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 6, हाइट की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ पे पूरे को जोड़ करके माइनस कितना 3 कर देना, माइनस कितना 3 कर देना, 6 6 12 6 18। यहाँ पे आप कर सकते हो 18 माइनस 3 बराबर कितना, आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे 15 भी आंसर आ सकता है प्यारे साथियों। दोनों बात आपकी सही है, दोनों बात प्यारे साथियों आपकी सही है। यहाँ पे आप घटा सकते हो, 6 लेंथ 6 ब्रेथ 6 हाइट है, 6 लेंथ है 6 ब्रेथ है और 6 ही क्या है हाइट है। यहाँ पे आप जो है 6 6 12 6 आपका 18 माइनस 3 बराबर 15, यानी 5 बार लेंथ कटी है, माइनस 1 भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पे 5 बार लेंथ कटा है, 5 बार हाइट कटा है, 5 बार ब्रेथ कटा हुआ है। लेंथ ब्रेथ हाइट 5 बार कटा है, यहाँ पे हमने 3 बार कर दिया तो पता चल गया 15 बार। अगर यहाँ पे 5 रखोगे 3 माइनस नहीं करोगे, अगर 6 रखोगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो यहाँ पे हम आप बात करेंगे केवल एक रंगीन घनों की संख्या पे, केवल एक रंगीन घनों की संख्या के बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब हमारा आपका तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो तीसरा क्वेश्चन होगा n का मान सिर्फ 6 रखते चलना, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसको थोड़ा से यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, केवल मैंने कहा केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या। तो एक रंगीन घनों की संख्या कहाँ से प्राप्त होगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक रंगीन प्राप्त कहाँ से होती है। तो एक रंगीन घन सतह से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ से एक रंगीन घन सतह से, एक रंगीन घन सतह आप लिखो फलक से प्राप्त किए जाते हैं, फलक से प्राप्त किए जाते हैं, फलक से प्राप्त किए जाते हैं, सतह आप लिख फलक से प्राप्त किए जाते हैं,
जाते हैं। ठीक है, प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे बात करते हैं, एक रंगीन घन सतह अब्लिक फलक से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, और वो कहाँ पे होता है, मध्य भाग से होता है। वो कहाँ से होता है, मध्य भाग से होता है, मध्य भाग से होता है। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा, एक रंगीन को मैं यहाँ पे रेड से निकालूंगा, एक रंगीन को मैं यहाँ पे रेड से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16। यहाँ पे देखिए कितने हैं, इस पे 16 है, यहाँ पे भी बात करूँ तो इस पे भी 16 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1, ठीक है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं है, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यही है प्यारे बच्चों एक रंगीन घनों की संख्या। देखो एक घन या घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। एक सतह से कितने, एक सतह से यहाँ प्राप्त हो रहे हैं 16, तो 4 सतह से कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पे देखिएगा एक सतह से, यहाँ पे बात समझेंगे इस प्रकार से आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा एक सतह से, देखिएगा यहाँ पे एक सतह से, एक सतह आब्लिक फलक से, एक सतह आब्लिक फलक से एक रंगीन घन फलक से एक रंगीन घन बराबर 16 के। इस प्रकार एक घन या घनाभ में, एक घन में 6 फलकों से केवल एक रंगीन घन बराबर 6 गुणे 16 बराबर कितने के, 64 के, बराबर कितने के, 64 के। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका जो 64 आया है, ये 64 मेरे प्यारे बच्चों फिगर से निकाले हैं आप। ये 64 किससे आया है, तो आप इसको निकाले हो फिगर से। ये कहाँ से निकला है, फिगर से, ठीक है, ये फिगर से निकला है। आप कहोगे नहीं सर हम फार्मूले से निकालेंगे, तो आइए फार्मूला बताते हैं, फार्मूला से, ठीक है ना, फार्मूला से। देखो मैं दोनों तरीके से यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से पूरा एक ही क्वेश्चन में पूरा सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे फिर अगला जो क्वेश्चन आएंगे हमारे आपके थोड़ा से आसान से, फिर हम आप उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे चलने की कोशिश करते हैं। दूसरा कह रहा है, अब हम इसको फार्मूले बेस पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। केवल एक रंगीन का फार्मूला होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का, 6 का। एक घन या घनाभ में 6 सरफेस होती हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम आप इसको जब निकालने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा n का मान कितना है, 6 है। यहाँ पे 6 - 2 का होल स्क्वायर गुणे कितने का, 6 का। ये कहीं और से नहीं आया है, देखो यही आकर के फिर से बनेगा। आप इसे निकालोगे तो 6 - 2 बराबर कितने का, 4 का, और 4 का स्क्वायर गुणे यहाँ पे 6 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 4 चौक 16 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर फिर से 64 आ गया, जो 64 आपका फिर से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 64 ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो ये जो आपका ये जो फार्मूला बना है कहीं और से नहीं, इसी बेस से निकल करके यहाँ पे बनता है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आप केवल एक रंगीन आपने देखा होगा फिगर बेस्ड से कैसे आया है और यहाँ पे फार्मूले से कैसे आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले पे चलने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे
केवल दो रंगीन घनों की संख्या। तो दो रंगीन घनों की संख्या कहाँ से निकलती है, इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दो रंगीन घनों की संख्या कहाँ से प्राप्त होती है। तो दो रंगीन घनों की संख्या यहाँ से प्राप्त होती है। आइए देखिएगा, फिगर को देखिएगा। दो रंगीन को हम यहाँ से ग्रीन पे बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ कॉर्नर छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से एक भुजा से कितने निकल रहे हैं, एक भुजा से निकल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे आपके पास एक भुजा से यहाँ पे दो रंगीन घनों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से मैं आपसे कहूँ एक घन या घनाभ में कितने होते हैं भुजा, तो आप कहोगे सर 12 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक भुजा से एक, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो रंगीन कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो दो रंगीन घनों की संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। दो रंगीन घनों की संख्या, दो रंगीन घनों, ठीक है। यहाँ पे लिखें केवल, यहाँ पे भी लगा देते केवल, यहाँ पे भी लगा देते हैं केवल, ठीक है ना, केवल, ठीक है, ओनली। केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या भुजाओं से प्राप्त की जाती है। भुजाओं ऑब्लिक लाइन से प्राप्त की जाती है, लाइन से प्राप्त की जाती हैं। केवल दो रंगीन घनों की संख्या भुजाओं ऑब्लिक लाइन से प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक लाइन से दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है, एक लाइन से दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन से, एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या, एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या आपको अभी दिखाया। एक भुजा से दो रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 4 के। कितने के, 4 के। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ इस प्रकार एक घन में 12 भुजाओं से दो रंगीन घनों की संख्या, 12 भुजाओं से दो रंगीन घनों की संख्या बराबर यहाँ पे 12 गुणे 4, 12 चौके, तो आप कहोगे सर 48 आ जाएगा। 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48 जो आपका आया है, ये 48 आपका आंसर है। और ये 48 कहाँ से आया है, तो ये आया है फिगर बेस्ड से। किससे आया है, फिगर बेस्ड से। किससे आया है, फिगर से। इसे हम आप जो निकाले हैं प्यारे बच्चों, फिगर से निकाले हैं। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। ग्रीन वाला आपको दिखाया हूँ यहाँ पे दो रंगीन से, 1 2 3 4 इस भुजा से, जिसमें ये 64 जो आया है लेंथ, ये आपकी कौन सी भुजा है, ये ब्रेथ से है। ब्रेथ की एक भुजा से 4 हैं, तो ब्रेथ की ऐसी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। 4 चौक 16, 16 को 16 16 32, 16 तियां 48। 16 लेंथ की है, 16 ब्रेथ की है और 16 किससे है, हाइट की भुजा से है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 16 लेंथ की भुजा से है। मैं कह सकता हूँ 16 लेंथ की भुजा से है, 16 लंबाई की भुजा से है, 16 लंबाई की भुजा से, 16 लंबाई की भुजा से, ठीक है ना। और 16 चौड़ाई की भुजा से, 16 किससे, चौड़ाई की भुजा से, 16 चौड़ाई की भुजा से, 16 चौड़ाई की भुजा से। और 16 ही यहाँ पे है ऊंचाई की भुजा से। 16 किससे है, ऊंचाई की भुजा से है। 16 ऊंचाई की भुजा से, 16 ऊंचाई के भुजा से। तो 16 तियां आपका कितना हो जाएगा, 16 तियां कितना हो जाएगा। आप अगर इसको प्यारे साथियों जोड़ोगे तो 16 तियां 48 हो जाएगा। 48 केवल दो रंगीन हो जाएंगे, 48 केवल दो रंगीन, ठीक है। केवल दो रंगीन 48 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी प्यारे साथ। चलिए, इतनी बात तो बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसे बात करते हैं फिगर बेस्ड, इसे बात करते हैं फार्मूले पे। तो आइए बात करते हैं हम आप फार्मूले बेस्ड पे। इसे हम आप बात करते हैं फार्मूले पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला बेस्ड। यहाँ पे
फार्मूला बेस्ड से कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात समझते हैं की कोशिश करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है आपका n-2 इंटू 12 का, n-2 इंटू 12 का किसके लिए होता है, केवल दो रंगीन। यहाँ पे होता है केवल दो रंगीन, केवल दो रंगीन। n की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे सर n की वैल्यू 6 थी। n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 इंटू कितने का, 12 का। 6 माइनस 2 इंटू कितने का, 12 का। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा और 4 इंटू कितने का, 12 का। तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 यहाँ पे भी है और 48 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आया। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला बेस्ड। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला बेस्ड। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात भी आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। एक रंगीन, दो रंगीन आपको मैंने बहुत आसानी से बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है एक रंगीन और दो रंगीन के बारे में। एक रंगीन अगर आपने यहाँ पे बेस देख लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई समस्या नहीं होगी। दो रंगीन अगर आपने बेस देख लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं केवल तीन रंगीन की। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या। अब आइए, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और तीन रंगीन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तीन रंगीन प्राप्त होते हैं कोने से। यहाँ पे बात करते हैं तीन रंगीन घनों की संख्या, तीन रंगीन घनों की संख्या कहाँ से प्राप्त होती है, तीन रंगीन घनों की संख्या कोने से प्राप्त होती है। कोने यानी कॉर्नर से, कोने से प्राप्त होती है। यहाँ पे केवल लिखो, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या कोने से प्राप्त होती है। एक घन या घनाभ में 8 कोने होते हैं। एक घन या घनाभ में घनाभ में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। इसलिए एक घन या घनाभ में 8 कोने होते हैं। इसलिए केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, तीन रंगीन घनों की संख्या केवल तीन रंगीन घनों की संख्या बराबर कितने के, 8 के। केवल तीन रंगीन घनों की संख्या बराबर प्यारे बच्चों कितने के, 8 के। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ। एक ही निर्देश पे अभी तक हमने जितने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, एक ही क्वेश्चन पे यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा बिना रंगीन घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या। इसे एक और नामों से जानते हैं, घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या। इसे रंगहीन घनों की संख्या भी कहते हैं। रंगहीन घनों की संख्या। तो बिना रंगीन घनों की संख्या को सबसे पहले आप देखेंगे बेस पे, ये कहाँ से होती है, ये कहाँ से निकलती है। तो आपको मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि कुल छोटे घनों की संख्या, यहाँ पे बिना रंगीन घन बराबर बिना रंगीन घन बराबर यहाँ पे आपको निकालना है कुल छोटे घन माइनस का ब्रैकेट में एक रंगीन प्लस का दो रंगीन प्लस का
तीन रंगीन प्लस का तीन रंगीन घन प्लस का तीन रंगीन घन प्लस का तीन रंगीन घन। ठीक है, ये निकलता है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बिना रंगीन बराबर बिना रंगीन बराबर बिना रंगीन घन बराबर बिना रंगीन घन बराबर यहाँ पे कुल छोटों घनों की संख्या आई थी यहाँ पे 216 माइनस का ब्रैकेट में एक रंगीन आपने कितना निकाला है 64 निकाला है, दो रंगीन आपने 48 निकाला है और तीन रंगीन आपने 8 निकाला है, तीन रंगीन आपने 8 निकाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन सबको जोड़ सकते हैं, 8 8 16 4 20 की 0 हो जाएगा, बचेगा कितना प्यारे बच्चों 2 बचेगा। कह सकते हैं 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे हम आप कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 8 8 16 16 4 कितना 20 हो जाएगा और 20 का कितना 0 बचेगा कितना 2 बचेगा। हम आप कह सकते हैं 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, 10 हो गया, 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका कुल। यहाँ पे 120 हो जाएगा रंगीन घनों की संख्या। रंगीन घनों की संख्या की बात हो जाएगी तो 120 हो जाएगा मेरे। चलिए इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 यहाँ पे 216 माइनस 120 के, तो जब इसको आप घटाओगे 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6 और 1 में से 2 नहीं जाएगा तो बचेगा कितना 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 96 बचेगा। कितना बचेगा 96 बचेगा। तो अब आइए मेरे प्यारे साथियों, यही आपका क्या हो जाएगा 96 आंसर हो जाएगा। 96 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेस से हो जाएगा। ये आपका कौन है बेस है, बेस निकला। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हम तो फार्मूले से निकालेंगे, तो आइए फार्मूला भी बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। फार्मूला भी आपको मैंने सिखाया है। फार्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब होता है। ये क्या होता है, इसे आप कहते हो बिना रंगीन के लिए, इसे आप कहते हो बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन के लिए बिना रंगीन घन होता है। n की वैल्यू कितनी होती है 6 है। 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे, 6 माइनस 2 आ जाएगा कितना 4 चौक 16 चौको 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौके। चलिए प्यारे साथियों, एक बात देखिए थोड़ा से गलत हो गई है, हम आप ध्यान नहीं दिए हैं और हम आप गुणा करते हुए चले जा रहे हैं। बाकी सारी बातें सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात थोड़ा से हमारी आपकी मिस्टेक हो चुकी है। हमने यहाँ पे 16 गुणे 6 का मल्टीप्लाई किया है तो 16 छक्का 96 होता है, 64 लिखा गया है। 16 छक्का कितना होता है 96 होता है। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 गुणे 6 करेंगे तो कितना होता है 96 होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कितना होता है 96 होता है। 16 छक्का 96 होता है, 64 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है 16 छक्का 96 होता है। 16 छक्का मेरे प्यारे साथियों 96 होता है। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 16 छक्का कितना है 96 होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से क्या हुई थी मिस्टेक हुई थी, आपने भी नहीं ध्यान दिया और हमने भी नहीं दिया। चलिए हम यहाँ पे लगातार आगे की ओर बढ़ते चले गए, कोई बात नहीं है। आइए यहाँ पे बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको जो है 96 कर देना है, इसको काट के यहाँ पे 96 कर देना है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 96 हो जाएगा। जब इसको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो आप इसको फिर से जोड़ दीजिए एक बार। यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 8 16 16 4 20 2 22 हो जाएगा। 22 का 2 बचेगा, बचेगा कितना प्यारे साथियों 2 बचेगा। 9 4 13 और 13 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 11 तो 11 में से प्यारे साथियों यहाँ पे आपका 5 जाएगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा। कितना बचेगा 64 बचेगा, 64 बचेगा। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हमारी आपकी यहाँ पे हुई थी, तो माफ़ कीजिएगा प्यारे साथियों, गलती से हमसे हो चुकी थी। 16 छक्का 96 होता है, यहाँ सब कुछ सही लिखा गया है, 16 छक्का 96 होता है, बट गुणा करके 64 लिख दिया था। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, गलती हो गई है। यहाँ पे गुणा सब कुछ सही है, 16 छक्का 96, बस वहाँ पे 64 लिख दिया था। मेरे माइंड में 16 चौके 64 चल रहा था, 16 चौके 64 चल रहा था। ठीक है, इसलिए हमसे हो चुकी ही गलती, थोड़ा से गलती मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, हम आप आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम आप सॉल्व कर रहे थे, तो इसको हम आप सॉल्व कर रहे थे कितना 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब करेंगे और जब 4 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे साथियों 16 चौको 64। अब आपका 4 चौक 16 चौके 64, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बिना रंगीन घनों की संख्या मेरे प्यारे साथियों आप 64 यहाँ पे भी देख चुके होंगे, 64 यहाँ पे भी देख चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपकी क्या हुई होगी, समझ में आ चुकी होगी।
उम्मीद करता हूं कि इतनी बात भी आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बस इतनी थोड़ी सी गलती हुई है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं हम आप यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करेंगे कुल रंगीन घनों की संख्या। मैं बात करूँ कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या। तो कुल रंगीन घनों की संख्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कुल रंगीन घनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। कुल छोटे घन मैं कह सकता हूँ कुल छोटे घन कुल छोटे घन कुल कुल छोटे घन कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, कुल रंगीन घन बराबर। तो कुल छोटे घन कितने हैं आपके? कुल छोटे घन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 216 हैं और बिना रंगीन घन कितने हैं? 64 हैं। 64 है। देखो 152 अभी यही निकलेगा करके। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका जो है? 5 बचेगा। 5 बचेगा एक यहाँ से। तो कुल रंगीन घन आपके जो आएंगे, कुल रंगीन घन कितने आ जाएंगे? 152 हो जाएंगे। 152 आपके कुल रंगीन घनों की संख्या और यहाँ पे बिना रंगीन घनों की संख्या बराबर। यहाँ पे कुल रंगीन घनों की संख्या आपकी जो है यही आपकी आकर के निकलती है। ठीक है ना? 152 मतलब एक रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन भी ही होता है। इसी को अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसी को एक रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन, ये भी आपका कितना आएगा? वही आपका 152 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आपका है कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या। हमने कहा कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, एक रंगीन घनों की संख्या, एक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कहाँ से निकलती है? तो आप सबको बताया हूँ, कुल घनों की संख्या में से आप बिना रंगीन घनों की संख्या घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या यहीं से प्राप्त होती है। एक रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन। एक रंगीन कितने हैं? 96। 2 रंगीन कितने हैं? 48 हैं। और 3 रंगीन कितने हैं? 8 हैं। इन सबको जोड़ोगे 8 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 6 20, 2 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 4 13, 2 15, 152 हो जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा? 152 हो जाएगा। 152 प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप इसे कह सकते हो कुल छोटे घनों की संख्या माइनस बिना रंगीन घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या माइनस बिना रंगीन घनों की संख्या, यही वाला आपका निकल जाएगा। यही वाला कुल छोटे घनों की संख्या माइनस बिना रंगीन घनों की संख्या बराबर कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या। और अगला क्वेश्चन हमारा आपका होगा, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 होगा कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या। कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या, 2 रंगीन घनों की संख्या, कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या। अब 2 रंगीन घनों की संख्या कहाँ से निकलती है? 2 रंगीन घनों की संख्या आपकी निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, एक रंगीन प्लस 2 रंगीन 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन। आप कह सकते हो 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन घन, 2 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन, 3 रंगीन घन, 2 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन। 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 48 है। प्लस 3 रंगीन कितने हैं? 8 है। 48 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 56। 48 2 50 6 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी?
56 हो जाएगी। कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन पे, इस एक निर्देश पे मैंने 9 क्वेश्चन आपको सिखाया है। उसमें बेस प्लस आपके फार्मूला दोनों पे मैंने बताया है। सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलती करके मैंने थोड़ा सी कर दी थी गुणा करने में। अब आशा करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। और आप जब मैं लिख रहा हूँ इसे, जब मैं इसे 16 गुणे 6 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 64 लिखा हूँ, तो उसे माफ करके आप डायरेक्ट 96 लिखिएगा, क्योंकि मैंने गुणा करने में यहाँ पे मेरे माइंड में 16 ये 4 चल रहा था, 16 चौके 64 मैंने लिखा था। लेकिन अब आपने देख लिया होगा कि ये 96 होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको केवल एक रंगीन के बारे में यहाँ से बताया, केवल एक रंगीन बेस से बताया, केवल 2 रंगीन बेस से बताया, केवल 3 रंगीन बेस से बताया, बिना रंगीन बताया, और कम से कम 1 रंगीन, कम से कम 2 रंगीन, बिना रंगीन, कुल रंगीन बताया। ये पूरा मैंने 9 क्वेश्चन आपको सिखाया है। अब 9 क्वेश्चन आपने जो सीखा है, इसे अब आप अगले पे हम आप बात करेंगे। आशा करता हूं कि चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम आप इतना डीप में नहीं, थोड़ा से आसान पढ़ेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन पे हम आप सॉल्व करेंगे, वहां से चीज़ों को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ सर बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सेशन को शेयर करके जाइएगा। वहां पे सिर्फ 64 के बजाय 96 होना चाहिए, इसको माफ करिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।